students, today we are starting the lesson third of fifth standard हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं उनका थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है द विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। एक हेड स्टार्ट सेंटर में जाकर के वहां से जानकारी प्राप्त करना या घूमना। हेड सेंटर का मतलब होता है शुरुआती बढ़त केंद्र। इट वॉज वेडनेसडे। वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन था। ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ क्लास फिफ्थ हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। पांचवी कक्षा के सभी विद्यार्थी स्कूल में एक जगह एकत्रित हुए। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू अ हेड सेंटर। तो टीचर ने उनको बताया बच्चों को कि आज आप सभी को तीसरी बार हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? हेड स्टार्ट सेंटर में लेकर जा रहे हैं। द बॉय एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। जो लड़के थे, जो लड़के लड़कियां थे, बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक एक लड़का था जो चौथी लाइन में बैठा, चौथी स्थान पे बैठा था और सेकेंड रो में बैठा हुआ था। उसके मन में एक प्रश्न आ रहा था। बट द क्लास टीचर सेड, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। इतने ही उनके क्लास टीचर ने बोला कि चलो हम सब आज कहाँ चलते हैं? हेड स्टार्ट सेंटर में चलते हैं। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। वहां मैं तुमको ये सब चीजें समझाऊंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। तुम सब एक लाइन बना के मेरे साथ पीछे पीछे आओ। दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र। और वो सभी बच्चे जन शिक्षा केंद्र पे पहुंच गए। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर। वहां पर उनको हेडमास्टर मिले। द कंप्यूटर टीचर शुक हिज हैंड विद द क्लास टीचर। वहां का जो कंप्यूटर टीचर था उसने क्लास टीचर के साथ हाथ मिलाया। शुक हिज हैंड मतलब हाथ मिलाना। He led all the students to the center। तो और उन्होंने सभी बच्चों को सेंटर के अंदर लेकर गए। They were seated in the computer room। और उन सबको कंप्यूटर रूम में बिठा दिया गया। It was a clean place। वो बहुत साफ सुथरी जगह थी। Good morning children said। बच्चों ने कहा सुप्रभात सर। The computer teacher began। कंप्यूटर टीचर ने शुरुआत की और बच्चों को बोला गुड मॉर्निंग बच्चों। As you know, all this upright box is। जैसे ही टीचर ने बोला कि जैसा कि तुम जानते हो ये upright box, तो सभी के सभी बच्चे CPU, all the children shouted। इतने सारे के सारे बच्चे चिल्ला के बोले ये तो CPU है। They knew what the upright box was। क्योंकि वह जानते थे कि upright box क्या होता है। The computer teacher smiled। जो कंप्यूटर टीचर था उन्होंने वह मुस्कुराए and pointed towards an इंस्ट्रूमेंट। फिर उन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ पॉइंट आउट किया तो सभी द चिल्ड्रन शाउटेड मॉनिटर। और सभी के सभी बच्चे एकदम से चिल्लाए कि ये क्या है? मॉनिटर है। Thus, one after the another, they gave the name of। इसी तरीके से बच्चों ने एक के बाद यह नाम देते चले गए। कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर, यूपीएस। इसी तरीके से मतलब इससे यह पता चल रहा था कि इन बच्चों को कंप्यूटर के जो सामान रहते हैं उनके नाम उनको मालूम थे। सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम टुडे? आस्क्ड रिचा। रिचा ने पूछा सर आज हम लोग कोई गेम खेलें, भाषा का गेम खेलें? Of course, said the teacher। टीचर ने बोला हाँ क्यों नहीं। The computer teacher and the class teacher divided the children into 3 groups। अब जो कंप्यूटर टीचर था और क्लास टीचर था उन्होंने जितने भी बच्चे थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। Each group was given a computer set। हर ग्रुप को एक एक कंप्यूटर सेट दे दिया गया। And a dice। और एक उनको सीडी दे दी गई ऑफ देयर चॉइस, जो भी वह करना चाहते थे उस चीज का। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड। पहले ग्रुप ने खेला फास्टेस्ट फिंगर। फास्टेस्ट फिंगर मतलब जल्दी, जो जितनी जल्दी उंगली चला करके आंसर निकाले। रिचा फाउंड आउट ऑल द अल्फाबेट्स इन 59 सेकेंड्स। 59 सेकेंड्स के अंदर अंदर रिचा ने
पूरे 59 अल्फाबेट्स निकाल दिए। नीलम प्लेड, नीलम ने खेला हिट द बिगनर। हिट द बिगनर का मतलब शुरुआत भरो, मारो, मतलब शुरुआत होते ही चीजों को मारो। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विद एम। उसने क्या किया, एम से शुरू होने वाले 15 मिनट के अंदर अंदर सारे वर्ड्स निकाल दिए। असलम प्लेड हिट द हिडन लेटर। और असलम ने क्या खेला कि छुपे हुए अक्षर निकालो। दे ऑल एंजॉयड इट। उन सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मजा आया उन लोग को ये सब खेलने में। द कंप्यूटर टीचर ओपन द गेम नेम। अब क्या किया, कंप्यूटर टीचर्स ने एक गेम नेम के नाम से एक चीज निकाली कंप्यूटर में। राइट एंड इवेल्युएशन योरसेल्फ। उसने बोला अपने बारे में लिखो कि क्या लिख सकते हो। फॉर अ सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रंस, जो सेकेंड ग्रुप के जो बच्चे थे उनके लिए। हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम। और उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों ने इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के कुछ शब्द उसमें डाले और उनको चेक किया। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम। तो जो थर्ड ग्रुप था उसने क्या खेला, वोकेबलरी मतलब शब्द सूत्र का गेम खेला। दे ऑल प्लेड द गेम वन बाय वन। इसी तरीके से वह सब उन लोगों ने ये गेम खेले एक एक करके। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन। और सभी के सभी, दोनों के दो टीचर्स थे, उन्होंने सभी बच्चों को उनको गाइड किया, बताया कि सिखाया कि किस तरीके से इस लेसन को किया जाता है। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड। आखिरी में क्लास टीचर ने पूछा, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। सारे बच्चों से पूछा, तो बताओ बच्चों आज तुम लोगों ने क्या सीखा। सर इट्स वंडरफुल। सर ये बहुत अच्छा है। आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। मैंने एक ही दिन में कम से कम 25 शब्द सीख लिए हैं। आई वुड हैव लर्न देम इन अ मंथ। जो मैं एक महीने में सीख पाता। ऐसी किसने कहा, ये बात असलम ने बोला अपने टीचर से कि मैंने 20 वर्ड एक साथ सीख लिए हैं जो मैं एक महीने में सीख पाता। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विद हिम। और बाकी सारे बच्चों ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही कर रहे हैं। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे। तो टीचर ने कहा वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू these multimedia lessons the class teacher said। the class teachers ने कहा कि हम अगली बार बुधवार को यहाँ पर आएंगे तो मल्टीमीडिया लेसन से हम लोग क्या सीखेंगे, मैथ्स सीखेंगे। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन। तो नीलम ने पूछा कि सर ये मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है। द टीचर एक्सप्लेन। टीचर ने उनको समझाया, this kind of lesson use audio-visual effort along with a chance for children to work on them and find the correct answer। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चों का गेम एक लेसन रहता है जिसमें ऑडियो मतलब जो बोल के समझाया जाए, विजुअल मतलब जो दिखा करके समझाया जाए। तो उसने कहा कि जो ऑडियो विजुअल एफर्ट अलोंग विद चांस, मतलब एक एक बच्चे को चांस दिया जाएगा ताकि वो करेक्ट आंसर निकाल सकें। वन कैन प्रैक्टिस एज पर एज चॉइस एंड स्पीड। एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी पसंद एवं अपनी गति के हिसाब से। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस टू लर्न एंड टीच। तो उन्होंने बोला हाँ अब तुम्हें पता चला होगा कि कंप्यूटर से हम किस तरीके से किसी चीज को याद कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। सर विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न एज इंग्लिश आस्क्ड रिचा। रिचा ने बोला कि सर जैसे हमको इंग्लिश सीखने में इसमें बहुत इजी लगा, आसान लगा, क्या हमको मैथ्स भी इतनी आसान लगेगी। यस द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग। तो उनके सर ने कहा कि क्या नाम, हाँ ये जो लेसन है ये भी उतना ही दिलचस्प आपको लगेगा, मैथ्स भी पढ़ना उतना ही अच्छा लगेगा आपको इसमें। द
Children thanked the computer teacher and left for the school. अब सभी बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को थैंक यू बोला और अपने स्कूल के लिए चल पड़े along with the class teacher, अपने क्लास टीचर के साथ. The children discussed their experience all over the way to school. अब ये बच्चे सारे डिस्कशन करते रहे, बात करते रहे अपने इस नए एक्सपीरियंस के बारे में स्कूल जाते जाते. The enjoy and satisfaction of visiting the center could be seen on their faces. मतलब वो बच्चे इतने खुश थे और इतने संतुष्ट थे इस विजिट पे जाने से, तो वो उनके चेहरे से ही दिख रहा था. वर्क इज अ वर्शिप. हमको जो काम है वो हमारा क्या है? वर्शिप है, हमारी पूजा है. काम ही पूजा है. ओके, बाय, थैंक यू.